बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबस्सुम उर्दू चैनल में तारिक तबस्सुम हाज़िर खिदमत है। अज़ीज़ तलबा तलबात, हर वीडियो को लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर वीडियो आपके पास आती रहे, और इसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। आज हमारा सबक है 11वीं जमात साल अव्वल का एक सबक ग्रामर का, जो पेपर का आखिरी सवाल होता है तलख़ीस निगारी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुल नंबर 10 हैं और इसको तकसीम यूँ किया गया है कि तलख़ीस के नंबर हैं 8 और उन्वान कायम करने के नंबर हैं 2, जिसमें आपके पेपर में उन्वान के पूरे नंबर आ सकते हैं जबकि तलख़ीस में 7 या 6 मैक्सिमम 7 नंबर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से 7 और 2 9/10 नंबर आप इस सवाल में ले सकते हैं अगर आप इसका हक़ अदा करें, उसको सही मानों में लिखें। नहीं, तलख़ीस का एक पैराग्राफ आता है जो अनसीन पैरा होगा, वो कहीं से भी मुम्तहन दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस में से हो, किताब में से हो, वो कहीं से भी वो दे सकता है। किसी गाइड बुक से कोई पैरा उठा ले या आपके सबकों में से कोई पैरा उठा ले और उसको आपके लिए दे दे। तो अब उसको हमने करना क्या है? तलख़ीस का लफ्ज़ी मानी शॉर्ट करना, ख़ुलासा करना, यानी जिस तरह आप सबक का ख़ुलासा करते हैं इसी तरह एक पैराग्राफ का ख़ुलासा करना है जो पहले ही 8-10 लाइनों पर मबनी है, लेकिन आपने उसे शॉर्ट करके मज़ीद काम करना है। अब उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा? तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने उस पैराग्राफ के अल्फाज गिनने हैं, अल्फाज की गिनती। वो कैसे गिनती होगी जी? मिसाल के तौर पर आप अपनी नसर की किताब खोल लें फ़र्स्ट ईयर की, और उसमें पहला सबक उसवे हसना अपने सामने रख लें। उसवे हसना सबक का जो सबसे पहला पैराग्राफ है, पैरा नंबर 1, उसे खोल लें। इसके एक सतर के अंदर आप अल्फाज गिनिए। तो इसमें खुदा की मोहब्बत का अहल बनने के लिए हर मज़हब ने एक तदबीर बताई है, ये सब अल्फाज हैं। और जब आपने गिनना है तो खुदा एक लफ्ज़ है, की 2, मोहब्बत 3, का 4, 5, 6, इस तरह से गिनने हैं। तो इस तरतीब के साथ जब हम गिनती करेंगे ना, तो इसकी जो पहली लाइन है उसके अंदर तकरीबन 30 अल्फाज हैं और इस पैरे की कुल लाइंस जो हैं वो 7 हैं। ऊपर से नीचे की तरफ गिने तो 7 लाइनें इसकी हैं। अब हमने इसको एक लमसम अंदाजे के लिए इसे ज़रब दे दी, तो 30 ज़रब 7, ये हमारा जवाब आया 210 अल्फाज। ये तकरीबन इसके अल्फाज है। इसको अब हमने तकसीम करना है 3 पर, ये निकलेंगे 70 अल्फाज। तो 70 लफ्ज़ों पर मबनी हमारी तलख़ीस होनी चाहिए। मेरी इस कैलकुलेशन से ये सबक निकला है कि आपका जो पैरा होगा उसको 3 गुना कम करना है और वो अल्फाज की मदद से करना है। यानी ये नहीं करना कि हम पहली 3 लाइनें छोड़ दें या आखिरी 3 लाइनें छोड़ दें और तो उस तरह हमारी तलख़ीस ठीक नहीं होगी। तलख़ीस का ये मतलब होता है कि पैराग्राफ के अंदर आने वाले सारे लवाज़मात, सारी अहम बातें भी बयान हो जाएँ और उसे मुख्तसर भी कर दिया जाए। दूसरा स्टेप ये करना है कि हर तालिब इल्म जानता है कि वो ख़ुद जब लफ्ज़ लिखता है, आप अपना रजिस्टर खोलें, अपनी कॉपी खोलें, अपने एक सतर के ऊपर लिखे जाने वाले अल्फाज को गिनें। मेरे अंदाज़े के मुताबिक आम तौर पर एक तालिब इल्म एक लाइन में 11 या 12 या 13 या 14 अल्फाज लिखता है। जो तालिब इल्म बड़े बड़े लफ्ज़ लिखते हैं उनके एक लाइन में 11 लफ्ज़ आते हैं, जो दरमियाने हैं वो 12 और 13 वाले हैं, और जो बिल्कुल छोटे छोटे लफ्ज़ लिखते हैं उनके 14 लफ्ज़ एक लाइन में आते हैं। तो हम मीडियम पे चले जाते हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि हम 12 या 13 लफ्ज़ एक लाइन में लिखते हैं। तो जब हमने 70 लफ्ज़ एक लाइन में, एक पैरे में बनाने हैं, तो हमें तकरीबन 12 ज़रब 6 यानी कि 6 सतूर 72, 2-3 लफ्ज़ ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने तकरीबन 6 सतरों की तलख़ीस मुकम्मल करनी है। 6 सतूर पर मबनी आपकी तलख़ीस अगर हो उस बच्चे की जो 12 से 13 लफ्ज़ लिखता है तो वो ठीक होगी। पहले आप उन्वान देंगे तलख़ीस का और तलख़ीस के बाद राब्ता की अलामत डालकर यहाँ आप 6 से 7 लाइनों में अपनी तलख़ीस मुरत्तब करेंगे। और आखिर में यहाँ पर लिखेंगे उन्वान।
और इसके सामने इसका उन्वान देंगे, जो भी उन्वान बना। तो अब अगर मैं इस पहले ही पैराग्राफ को मौजू बनाता हूँ तो यहाँ किस तरह से इसकी तलखीस हो सकती है, मैं इसे आपके सामने बनाता हूँ। खुदा की मोहब्बत का अहल बनने के लिए हर मज़हब ने पेशवा की नसीहतों को ज़रूरी करार दिया, लेकिन इस्लाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को भी मोहब्बत का बायस कहा। इस्लाम में कुरान और सुन्नत दो चीज़ें हैं जिन पर अमल अल्लाह की मोहब्बत का बायस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उन्वान क्या बना, खुदा की मोहब्बत का तरीक़ा, ये इसका उन्वान है। आम तौर पर ये जो पैराग्राफ आता है तलखीस वाला, इसका उन्वान हमें इसकी पहली ही लाइन में मिल जाता है। जैसा कि इधर भी देखें तो खुदा की मोहब्बत का अहल हासिल करने का तरीका वगैरह से हवाले से बात पहली ही लाइन के अंदर मौजूद है। अगर पहली लाइन में ना मिले तो फिर कहीं अंदर किसी न किसी जगह आखिरी हिस्से में, दरमियान में कहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जितने भी पैरे तलखीस के आते हैं उसकी पहली लाइन ही उसका उन्वान होती है। मसलन अगर मैं महंगाई के मौजू पर पैरा देता हूँ तो मेरा पहला जुमला ये होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो महंगाई मेरा हिंट दे दिया मैंने कि ये ही इसका उन्वान है। इसी तरीके से अगर मैं निज़ाम तालीम की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा हमारा निज़ाम तालीम बहुत अच्छा है लेकिन इसमें बहुत सी खामियां भी हैं। तो पहली लाइन ही मेरी बता रही है कि हमारा निज़ाम तालीम इसका उन्वान बनेगा। तो यूँ तलखीस का ये सवाल अगर आप इस तरीके से बेहतरीन कम्प्रीहेंसिव जामे तलखीस बनाएं और उसका एक जामे किस्म का उन्वान तश्कील दें तो इंशाल्लाह इसमें से आपके 8 या 9 नंबर मिलेंगे। उन्वान के हवाले से बात याद रखिए कि उन्वान बहुत ज़्यादा तवील ना हो, पूरी लाइन या 2-3 लाइनों पर मबनी ना हो, बल्कि शार्ट, जिस तरह आपके सबक हैं, सबकों के उन्वानात, नज़मों के उन्वानात देखिए क्या वो 2-3 लफ्ज़ों तक या 4 लफ्ज़ों तक होते हैं, तो वही तरीका आप इसमें भी अपनाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तलखीस का सवाल आपका आज बहुत अच्छा तैयार हुआ। इसको और मेहनत कर लें, ख़ुद मश्क कर लें और अपनी गाइड बुक्स में दिए गए पैराग्राफ्स को देख लें। शुरू के पैराग्राफ्स, कुछ दरमियान में, कुछ आखिरी पैराग्राफ जो गाइड बुक्स में दिए जाते हैं, 5 साला पेपर्स, उनमें आने वाले पैराग्राफ्स उन्हें देखें और उसकी ख़ुद मश्क करें। और अगर आप मुझे भेजना चाहें तो कमेंट्स के अंदर आप भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप भेजें, मैं उसे चेक करके आपको वापस कर दूंगा। तो ये था जी आज का सबक। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।